महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार का क्या फॉर्मूला होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इन तमाम सवालों से आज पर्दा हट जाएगा। क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक, और ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है, ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की तस्वीर है, जिसमें आपको देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, विजय रूपाणी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के बिल्कुल बराबर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे, चंद्रशेखर बावनकुले, उनके साथ विजय रूपाणी बैठे हुए हैं, निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं, और जो बराबर में सोफा लगा हुआ है उसमें विनोद तावड़े बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ऑब्जर्वर इस वक्त मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है, और विधायक दल की बैठक शुरू होते ही सभी 132 जो विधायक हैं वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। संघ और केंद्र की पसंद देवेंद्र फडणवीस की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा जताई जा रही हैं। संघ की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस, केंद्र की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में अगले 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी रहेगी, महाराष्ट्र की सत्ता रहेगी। ऐसी अटकलें बहुत तेज लगाई जा रही हैं, और तमाम विधायक एक एक करके अपने मतों को जाहिर भी कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ है, दिनेश मौर्य हमारे साथ है, और सचिन चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें देख रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस है, उनके साथ बैठे हुए हैं बावनकुले, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण। सब कुछ तय है, जो चेहरा हमें हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसी चेहरे पर मुहर लगने जा रही है और अगले 5 साल तक देवा भाऊ का शासन देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में? और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई भी शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेने जा रहे हैं। और अभी जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में एक औपचारिक तौर पे जो नेता का चयन करना होता है, उस नेता का चयन कर लिया जाएगा, और देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी विधायक दल की बैठक नामित कर देगी। और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं उनकी मौजूदगी में होनी है, जैसा कि आपने बताया कि वो दोनों पहुँच चुके हैं। और कुल मिलाकर अगर देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से देखें तो ये इतना क्लियर मामला था कि फडणवीस चुनाव नतीजों के बाद ही जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिल रही थी, उसमें ये समझ में आ रहा था कि वो आगे के पूरी रूपरेखा पे काम कर रहे थे, आगे के प्लानिंग पे काम कर रहे थे कि गठबंधन की सरकार कैसी होगी, उसमें किस कोटे में कितने मंत्री होने चाहिए, बीजेपी के कौन से मंत्री होने चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि क्योंकि ये मैंडेट इतना बड़ा है, जनता का अपेक्षाएँ इतनी बड़ी हैं कि उसी रूप में परफॉर्म भी करना होगा, जिसका पहला कदम आज उठाया जा रहा है, और औपचारिक कदम कल होगा शपथ के बाद। प्राची जी, सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, एक बात बताएं, चूंकि आज विधायक दल की बैठक के बाद इस बात का ऐलान तो हो ही जाएगा कि सीएम कौन बनने जा रहा है, और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करना होगा। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे कहाँ हैं, अजीत पवार जो खुद अब तक दिल्ली में ही मौजूद है, क्या वो मुंबई आ चुके हैं? अभी उनकी मौजूदगी कहाँ है, इस पर भी दिनेश थोड़ा अपडेट दे दें। चलिए, मैं दोबारा दिनेश आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की तस्वीरें हैं, ये सामने आ चुकी हैं, और अब विधायक दल की मीटिंग बस शुरू होने वाली है। सभी नेता इस वक्त मीटिंग हॉल में मौजूद हैं, और थोड़ी देर में विधायक दल की मीटिंग शुरू होगी। 132 विधायकों के द्वारा ये चयन किया जाएगा कि उनकी पसंद कौन है, और फिर ऑब्जर्वर की ओर से ये जानकारी आगे केंद्र तक पहुंचाई जाएगी, आला कमान तक पहुंचाई जाएगी, और फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा। दिनेश, अभी माफ कीजिएगा, देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक बात बताएं, चूंकि आज सरकार बनाने का दावा पेश करना भी बहुत जरूरी है, एक तरफ जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक कर रही है, तो वहीं महायुति ये दावा पेश करेगी राजभवन जाकर। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये दोनों ही नेता किस तरीके से बैलेंस किए गए हैं? और देखिए, निश्चित तौर पर तीनों नेता साथ जाएंगे राज्यपाल के पास। राजभवन में ऑलरेडी समय के लिए बोल दिया गया है, और शाम का ये समय होगा जब जाके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जो विधायकों का जो समर्थन पत्र है, उन विधायकों का समर्थन पत्र एक दे दिया जाएगा। इसमें अलग अलग होगा, बीजेपी का एक समर्थन पत्र होगा, शिवसेना का एक होगा, अजीत पवार का एक होगा। दूसरी चीज़ की जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इन नेताओं के साथ, क्योंकि सरकार में जो साझेदारी करनी है वो किस फॉर्मूले के तहत करनी है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अभी भी डेवलपिंग है, यानी कि आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ होगी कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, किस फॉर्मूले के तहत सहमति बनी है। अभी तक जो काम चल रहा है, जिस थॉट प्रोसेस के आधार पर गठबंधन की सरकार की रूपरेखा को तय किया गया, उसमें मोटे तौर पर यह रखा गया है कि 6 विधायकों पर
एक कैबिनेट मंत्री दिया जाए। और जो सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कम से कम बीजेपी के 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 7 कैबिनेट मंत्री शिंदे के हो सकते हैं, और यानी कि शिवसेना शिंदे के, और 7 कैबिनेट मंत्री